जय हिंद फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी 12th पास किए हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए है। वो कैसे तैयारी करें, क्यों लोगों को 5 से 6 साल लग जाते हैं, आखिर क्या वजह रहा होगा कि 5 से 6 साल लग जाता है, इससे कम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम इस वीडियो में इसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे कि कैसे तैयारी का कौन सा तरीका बेहतर रहेगा। स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो कौन सा तरीका बेहतर रहेगा। देखिए, कोई भी तैयारी शुरू करते हैं तो मुख्य सब्जेक्ट क्या क्या है, या तो जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, यही 4 सब्जेक्ट है। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखें तो वो है जीएस का। तो हम इस वीडियो में मुख्य रूप से जीएस को कैसे कंप्लीट करें, स्टार्टिंग वाले लोग कहाँ से शुरू करें कि बेहतर रहेगा, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि 5 से 6 साल क्यों लग जाता है। ये कारण जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग इस रास्ते पर ना आ जाएं कि जो फिर वही लंबा टाइम, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं हम लोग तैयारी करने वाला भाषा में, कि 5 साल लग ही जाता है। तो वो क्यों लग जाता है? तो सबसे पहला कारण ये है ना कि जब भी हम शुरू करते हैं तो उतना सीरियस नहीं रहते हैं, एकदम हल्के में ले लेते हैं। तैयारी शुरू करते हैं, नया रहता है, लगता है कि हो जाएगा, और थोड़ा बहुत पढ़ाई किए और फिर मस्ती किए, यही सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है कि हम जब भी शुरू करते हैं तो देखते हैं कि आसपास जो पुराना कंपटीटर है वो क्या पढ़ रहा है, वही ले लिए। अब जो वो पढ़ रहा हो सकता है वो पहले से सिलेबस सब कंप्लीट किया हुआ हो, तब वही वाला अगर पढ़ने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके रास्ते पर नहीं चलना है। ये कारण है कि दूसरों के देख के हम पढ़ने लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इतना लंबा समय लग जाता है। वो तैयारी का सही तरीका नहीं होता। एक तीसरा प्रॉब्लम ये है ना कि नया लोग शुरू करेंगे, कुछ दिन पढ़ें, सेट प्रैक्टिस करने लगे। अब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा 20% नंबर, उधर आएगा 70-80, बाकी लोग का 20%। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस रास्ते से बचना चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण होता है ज़्यादा लंबा समय खींचने के लिए। तो कम समय में करने के लिए एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कंसेप्ट से कैसे कवर होगा जीएस, उसको हम बताते हैं। और वो है सबसे ज़्यादा कोई अगर ज़रूरी है तो वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जीएस मजबूत कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी कैसे करना है हम ये बताते हैं सिलसिलेवार, कैसे वो कंप्लीट होगा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी सब लोग बोलता होगा यही 6 to 10 पढ़ने का। 6 to 10 में ज़्यादा नहीं है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है 6 to 10, बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 9 to 10 है। तो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो 6 to 10 एकदम हर हाल में स्टार्टिंग वाला को कंप्लीट करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? एक दिन में कम से कम 2 विषय लेके चलना है। छठा से अगर उठाएं तो 2 विषय लेके चलना है, नहीं तो एक विषय अगर पढ़ते रहिएगा दिन भर तो प्रोडक्टिविटी घट जाता है, ध्यान भटकने लगता है, मोबाइल चलाने लगे, ये समस्या हो जाता है। तो एक दिन में 2 विषय लेके चलना। और पढ़ना कैसे है? पहली बार जब उठाइएगा एनसीईआरटी तो आपको ना बोरिंग लगेगा और लगेगा कि मतलब क्या कर रहे हैं, और समझ में बहुत कम आएगा। एनसीईआरटी में यही खूबी है कि जितना बार पढ़िएगा उतना मतलब दिमाग खुलेगा, उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना बार पढ़िएगा कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, कितनों बार पढ़िए। तो पहला बार में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। एक हाइलाइटर रखिएगा और आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको मतलब हाईलाइट करते जाना है, कॉपी में नहीं लिखना है। यही प्रक्रिया सभी विषय के लिए कीजिएगा। ये बेहतर तरीका है। पहला बार में हो सकता है बहुत कम समझ में आए, बोर भी लगे, लेकिन हाइलाइटर चलाते जाना है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, और वैसे ही कंप्लीट करना है। एक बार रीडिंग हो जाने के बाद एनसीईआरटी का 6 to 10 एक बार कंप्लीट होने जाने के बाद दोबारा एकदम मस्ट है पढ़ना। दोबारा में क्या है पढ़ना? आप एकदम नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है एनसीईआरटी का। जो भी आप फिर से शुरू कीजिएगा, आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स नहीं बनाने के कारण हम लोग भी थोड़ा सा झेले थे। पढ़ लिए तेज़ी से पढ़ना मतलब 6 to 10 ज़्यादा नहीं होता है, कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है। पढ़ लिए और नोट्स नहीं बनाए तो लगने लगा कि मतलब पढ़ाई बेकार गया है, समय बेकार गया है। और वही कुछ नोट्स बनाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो हमेशा रिवीजन में काम आता है। तो सेकंड रीडिंग में जब भी आप शुरू कीजिएगा तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी ख़त्म हो जाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक उठाना है। टेक्स्ट बुक जैसे सबसे ज़्यादा भी चल रहा है मार्केट में दृष्टि का क्विक बुक। आप पहले से एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके हैं, बहुत चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हर सब्जेक्ट का।
जीएस में, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का है। अभी हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम पूछ लीजिए, चाहे दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी टीचर का हो या बीपीएससी सिविल सर्विसेज हो, कहीं से भी देखिएगा एनसीईआरटी से सवाल सबसे ज़्यादा रहता है। उसी में से छाट के गाइड बनाया जाता है जो लूसेंट वूसेंट देखते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ टेक्स्ट बुक उठाइए, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, कोई भी प्रकाशन का लीजिए। अभी दृष्टि सबसे ज़्यादा चल रहा है, दृष्टि भी समझ में आएगा एनसीईआरटी करने के बाद। अगर महेश कुमार बर्नवाल हम देखे थे तो वो भी बहुत अच्छा कंटेंट था, वो भी पढ़ सकते हैं। और भी पब्लिकेशन कुछ भी आपको लगे, मात्र एक, ऐसा नहीं कि फिर कोई दूसरा किताब ले ले, एक पब्लिकेशन का एनसीईआरटी करने के बाद कोई भी पब्लिकेशन का उठाइए, फिर दोबारा लाइफ में कोई दूसरा किताब नहीं पढ़िएगा। एनसीईआरटी के बाद एक टेक्स्ट बुक, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। टेक्स्ट बुक पढ़ने के तो मान लेते हैं कि दृष्टि का ही लिए, तो उसको पढ़ने के समय भी शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बार बार किताब नहीं छूना है। आप अपना कॉपी में जो नोट्स बना है उसी को रिवीजन करना है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। एक टेक्स्ट बुक का हो गया, एक एनसीईआरटी का, 2 चीज़। इसके बाद आपसे जितना भी कंपटीशन में जीएस का पूछता है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर देंगे कंसेप्ट से। ऐसा नहीं कि रट्टा मारा हुआ है, कुछ समझ में आवे चाहे नहीं, सीधे जो इस तरह से पढ़ाई करता है वो कंसेप्ट क्लियर। कुछ भी सिलेबस चेंज कर दे जीएस का, कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे, आप ऑब्जेक्टिव देख के भी मार सकते हैं, और कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप छाट भी सकते हैं। इतना बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको करने के बाद हम लोग ऐसे किए थे, यही प्रक्रिया अपनाए थे। इसको करने के बाद ना देखते हैं कि आप सेट मारिएगा, चाहे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो फैक्ट बहुत कम याद होता है। तो फैक्ट के लिए क्या होता है ना कि एक बार फिर से आप लूसेंट उठाइएगा। ऐसा नहीं, डर नहीं लगा कि आप फिर से लूसेंट उठा लिए तो इतना समय लगेगा। होता क्या है कि टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी करने के बाद आपको लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, तो गाइड उठाइएगा जब लूसेंट या कराओ ना, तो बहुत तेज़ी से उंगली चलेगा, बहुत तेज़ी से लगेगा कि ये याद है, ये याद है, बस वो उसी से फैक्ट आ जाएगा। उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे कहीं भी एग्ज़ाम में बैठेगा तो जीएस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये है जीएस कंप्लीट करने का तरीका। और भी हम बताएंगे कि मैथ और इंग्लिश कैसे किया जाए, रीजनिंग कैसे किया जाए, क्या सोर्स अपनाया जाए। लेकिन ये जीएस का हर एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए हम जीएस का बता रहे हैं। ये तरीका बेहतर है। जो नया तैयारी शुरू कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कोई भी पढ़ाई के, जैसे हम लोग पीछे वाला जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हम लोग ज़्यादा वन लीनियर पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे सिलेबस चेंज होते जा रहा है। आप अगर कंसेप्ट से नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि कड़ी मेहनत एकमात्र कुंजी है सफलता का। स्टार्टिंग में कम से कम 8 घंटा देना है आप लोग को पढ़ाई में। धीरे धीरे अपने आप 10 से 12 चला जाएगा जब आप सीरियस हो जाइएगा, जब आपका तैयारी अच्छा लेवल पर हो जाएगा। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी कोई तैयारी शुरू करता है ना, तो उसको लगता है कि कोई भी फॉर्म आता भर देते निकल जाता है। लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपका जीएस मजबूत हो जाता है, तो आप छोटा छोटा फॉर्म को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, भरते ही नहीं है कि हम ये नहीं भरेंगे, कोई बड़ा सा फॉर्म भरेंगे। ये तभी आता है आप में कॉन्फिडेंस जब आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। और याद रखिएगा, एक बार जिसका तैयारी अच्छा हो जाता है ना, वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेता है। देखते होंगे आप लोग खुद कि एक ही लड़का का 4-4, 5-5 में रिजल्ट होता है, अलग से कुछ नहीं पड़ता है, बस अपना रिवीजन करते गया, एग्ज़ाम में बैठे रिजल्ट होते चला गया। बस यही तरीका है, अपनाइएगा। और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में हम बताएंगे कि कैसे, कहाँ से, सोर्स से कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर और कोई प्रश्न है तो कमेंट में अपना सवाल कीजिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।